के दिखाया। मैंने अब सोच भी नहीं सकता कि कितना ज़्यादा भागे। ये देखिए, ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, देखिए कितना पीस है, मतलब क्या बताऊँ। ये सारी की सारी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन है और हर बार मेरे को 500, 1000, 700, 600। नमस्कार दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आसपास हावड़ा ज़िला से हूँ, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आसपास ज़िला हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नाम आदर्श है। मैं लगभग 2 साल के ऊपर ही हो गया शायद, मैंने याद नहीं है, और IBS से परेशान हूँ। इतना ज़्यादा IBS ख़राब है, मेरा जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। IBS से कैसे निकलना है मैंने जान लिया, सोच लिया, मतलब बहुत सारा डॉक्टर, लगभग 8-10 डॉक्टर को बदल लिया है। सारी पेट की जांच यानी कि एंडोस्कोपी, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लगभग सारी चीज़ कर लिया है। ठीक है, फिर भी सब कुछ नॉर्मल है, मेरा IBS है। डॉक्टर ने भी बोला कि मेरा IBS है। तो मैंने कितना खर्च किया IBS के ऊपर और मेरा अभी तक एक भी IBS का इम्प्रूव नहीं हुआ। जैसा IBS है वैसा ही है। शुरुआत में तो ये जो मेरा का जो बीमारी हुई ये IBS है, मतलब किसी रिपोर्ट वगैरह करते हो तो उसमें IBS लिखा नहीं आएगा, मतलब आपका सिम्टम ऐसा ही है। अभी IBS जो है, अभी जो मेरा जो कंडीशन है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। कई लोग बोल रहे हैं कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक वगैरह देखा और न्यूरोथेरेपी वगैरह करो तो IBS ठीक हो सकता है या फिर मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको IBS के बारे में मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है बट पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। अगर आपका भी IBS है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखो, आपका बहुत हेल्प हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना तो अगर आपका भी IBS है, चाहे वो IBS मेनली 3 प्रकार होता है। एक है IBS कॉन्स्टिपेशन है जो कि मतलब है, और दूसरा IBS D है जो कि डायरिया है, और एक IBS M है जो मतलब सब कुछ, मतलब कभी कभी डायरिया हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन है। 3 प्रकार मेनली IBS होता है। मैं तो डॉक्टर नहीं है, कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो भी है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप खुद रिसर्च करो, खुद जानो, खुद डॉक्टर दिखाओ, उसके बाद ही आप डिसीज़न लो। मेरी बात को मान के खुद रिसर्च करो, उसके बाद ही सब कुछ करो। मेरी बात को मान के कुछ गड़बड़ा मत करो। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आज से 2 साल पहले अचानक से मैं अच्छा खाना हेल्दी फूड, हमेशा हेल्दी फूड खाता था, बाहर का खाना मत खाता था, मैं मत खाया करता था। ठीक है, मतलब मत लेता था। ठीक है, बाहर का जो भी चीज़ खाते थे मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं लेता हूँ, मतलब जो रीच खबर है वो सब अवॉइड करके चलता था और जिम रनिंग वगैरह करता हूँ। बट एक चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस में था। ठीक है, उस टाइम मतलब फैमिली प्रॉपर्टी ये सब लेकर के, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था कि मैं जब मतलब रात में, दिन में, कभी जब भी सो जाता हूँ ना, सोते सोते मतलब नींद जब होता है ना, नींद होते होते ही मेरे को मतलब मतलब दिमाग हिल जाता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा परेशानी होता था, मतलब वो चीज़ होता था। उसके बाद वो चीज़ लंबे टाइम तक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि मैं तो डेली, मैंने आपको बोला कि अच्छा चीज़ खाता हूँ, अच्छा दौड़ लगाता हूँ, मतलब जिम वगैरह करता हूँ, बॉडी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, पर डे कम से कम 5-6 किलोमीटर रनिंग वगैरह करता था, हेवी रनिंग वगैरह, वर्कआउट वगैरह करता था, मार्शल आर्ट्स सब कुछ करता था। बट अचानक से मेरा पेट फूल रहा है और पेट में भारीपन हो रहा है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा कि ये पेट का कोई भी समस्या है तो चलो डॉक्टर दिखा देता हूँ। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं गया। ठीक है, और डॉक्टर के पास क्या, डॉक्टर ने बोला ये प्रॉब्लम है, ये तो मैं हमेशा दूर कर देता हूँ कुछ ही टाइम के बाद, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन के बाद आपका ठीक हो जाएगा। तो 15 दिन के बाद एक भी ठीक नहीं हुआ, मेरा कॉन्स्टिपेशन जैसा है वैसा ही है। बस थोड़ा सा मेडिसिन खाने के लेने के बाद कुछ इम्प्रूव हुआ, बट थोड़ा सा। मैंने सोचा कि क्यों नहीं हुआ इस टाइम, मतलब मेडिसिन लेते हो तो ठीक हो जाता है कभी कभी, बट ये क्या हुआ। उसके बाद फिर एक डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर दोबारा दिखाया, मतलब साफ को, मतलब इतना ज़्यादा मैंने टेंशन लिया, मतलब उसके बाद क्या करूँ पता नहीं। बट पैसे था उस टाइम पे मेरे पास। ठीक है, पैसे था उस टाइम पे, मैंने जितना डॉक्टर दिखा सब कुछ दिखा दिया। बट अभी पता चल रहा है कि IBS सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन की दवाई से ही, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होगा।
नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। होम्योपैथी कर लो, आयुर्वेद कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, अभी स्टेज में अभी तक मेरा IBS ठीक नहीं हुआ। मतलब अभी मैं सोच सकता हूँ, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर IBS कम से कम 10 साल और भी है, ये बीमारी है लाइफ टाइम तक चलता है अगर आप ठीक नहीं करते हो तो। अगर है तो मेरा जीवन बर्बाद, सीधी सी बात। क्योंकि अभी मैं रनिंग जिम वगैरह कुछ भी नहीं करता और फैमिली जो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है वो सारे और बढ़ गया, मतलब टेंशन और बढ़ गया है। स्ट्रेस कैसे कम करूँ? अगर तुम्हारा शरीर में दिक्कत है, तुम्हारा बाहर लोगों का दिक्कत है, तो क्या करूँ आप बता दो। और इंडिया का जो नियम है, कल्चर है, मतलब जो आइन व्यवस्था है वो भी बहुत घटिया है। अगर सच्चा विचार वगैरह सब कुछ हो जाता है मेरे साथ, प्रॉपर्टी वगैरह मतलब फैमिली जो प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाता था ना, तो आधे IBS का जो टेंशन है वो सब ठीक हो जाता है। ऐसा मैंने सोच लिया। ठीक है, जो भी है मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, एक से लेकर के। जब भी मेरा IBS में जो भी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, 2 दिन के बाद एक बार स्टूल क्लियर हो रहा है, ताऊ उस भी क्लियर नहीं हो रहा है, बट और पेट में भारीपन हमेशा 24 घंटे हमेशा के लिए पेट में भारीपन हो रहा है। ठीक है, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन है। तो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितना मोटा, मतलब डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन सीट है ना, पेपर है ना, वो कितना ज़्यादा मोटा हो गया। मतलब इधर उधर भाग के, मतलब कितना ज़्यादा मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा भाग के। ये देखिए, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, देखिए कितना पीस है, मतलब क्या बताऊँ। ये सारी की सारी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है और हर बार मेरे को 500, 1000, 700, 600 डॉक्टर की फीस मैंने दे दिया है। देखो देखो कितना ज़्यादा, देखो कितना। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। एक उड़ के चला गया, मैं आपको बता देता हूँ। IBS में जितना ज़्यादा अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ IBS, जितना ज़्यादा बेकार से फालतू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और नॉर्मल जो मतलब जो डॉक्टर है उसके पास जितना ज़्यादा खर्चा होगा, और कैलकुलेट करके साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अभी तक मेरा पैसा वेस्ट कितना हुआ IBS में। ठीक है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया, एक नॉर्मल से जनरल डॉक्टर के पास गया, जिनका फ़ीस है 200 रुपया। ठीक है, मैं आपके कैलकुलेटर के साथ दिखा देता हूँ, मतलब फ़ोन में आपको कैलकुलेट करके बताऊँ कि कितना ज़्यादा खर्चा आ गया बेकार से बेकार। इतना घटिया बीमारी है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब ये तो ना तो आपको जीने देगा ना तो आपको मरने देगा, बीच में ही रख के आपका जीवन बर्बाद कर देगा। 200 रुपये, और उन्होंने मेडिसिन दिया, लैक्सेटिव वगैरह दिया स्टूल क्लियर के लिए। उनमें लगभग खर्चा आ गया 600-700 रुपया, 600 रुपया खर्चा आ गया, टोटल 800 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्टर, ये डॉक्टर में ये मेरा जो पेट का जो समस्या है वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एक डॉक्टर के पास गया, जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप माल। ठीक है, तो उनमें गया और मेडिसिन वगैरह कुछ लिख के दिया। ठीक है, डॉक्टर का फ़ीस है 200 रुपया। उसके बाद उन्होंने जो भी मेडिसिन वगैरह लिख के दिया, उनका खर्चा आ गया 1600 रुपया। क्या ही बताऊँ, 1600 रुपया खर्चा आ गया। उसके बाद फिर से 10 दिन के बाद उस डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला कि डॉक्टर कुछ नहीं ठीक हुआ।
ठीक है। उन्होंने फिर से मेडिसिन लिख के दिया और खर्चा आ गया 1300 रुपया, और पिछले बार और भी 200 रुपया ले लिया, तो और भी 1300 रुपया। अभी तक तो खर्चा आ गया 4000 रुपया। तो उसके बाद और फिर से उसी डॉक्टर के पास गया और भी खर्चा 200 रुपया फ़ीस ले लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका प्रॉब्लम है तो पेट का फ़ोटो खींचना होगा, मतलब आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करना होगा पेट का। तो उनमें लगभग खर्चा आ गया 800 रुपया। अल्ट्रासोनोग्राफी खर्चा 800 रुपया, तो 800 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूँ, उस डॉक्टर को मैंने 3 बार देखा, 3 बार देखा तो ठीक नहीं हुआ, तो उसको छोड़ दिया। एक स्पेशल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास मेरे इलाकों में जो लोकल में बैठता है उनको दिखाया, ठीक है। उसका भी कहानी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से एक डॉक्टर के पास गया जिनका नाम है डॉक्टर ए हल्दर। तो वो स्पेशल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था। तो मैंने उनको मेरा परेशानी बताया कि इतना डॉक्टर को दिखाया, मेरा पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी किया, सब कुछ नॉर्मल है, बट ये प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने बोला कि आपका डाइट चेंज करना होगा और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 15 दिन के बाद आ जाओ, कैसा है मेरे को बता देना, ठीक है। तो उनका डॉक्टर फ़ी, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था इसलिए मेरे इलाके में 600 रुपया लग गया, और मेडिसिन लिख के दिया लगभग 1400 रुपया, 1400 रुपया दे दिया। और उनके साथ मेरे को बोला कि आप 3 दिन का स्टूल टेस्ट करो और आपका लिवर फंक्शन टेस्ट होगा। उनमें खर्चा आ गया लगभग 1800 रुपया, 1800 रुपया खर्चा आ गया उनमें, 1800 रुपया। तो मैं जोड़ देता हूँ, ₹1800 खर्चा आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जब भी 15 दिन 20 दिन होने के बाद उसी डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला कि कुछ नहीं ठीक हुआ, जैसा है वैसा ही कॉन्स्टिपेशन है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो उन्होंने फ़ीस लिया 600 रुपया फिर से। उसके बाद सेम मेडिसिन और मेडिसिन थोड़ा सा चेंज किया, लगभग 1300 रुपया का मेडिसिन मेरे को दे दिया और धमकाया कि आप डाइट चेंज करो, नहीं तो आपका ठीक नहीं होगा, और बार बार मेरे पास मत आओ, ठीक करके डाइट जो भी बोल रहा हूँ मैं डाइट लो। उन्होंने बोला कि आप फल खाओ, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाओ, बंगाली में फल बोलता है, फ्रूट्स वगैरह खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। बट मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं ठीक हुआ। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर बैठता है, तो उनको दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाया, फिर से चला गया आदर्श डॉक्टर के पास। मैंने इस डॉक्टर को 2 बार दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्टर है उनका कहानी शुरू कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर है उनका नेम है अरिंदम बाग। तो वो मतलब मेडिसिन का डॉक्टर है, MD MBBS मेडिसिन और स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर, मतलब हार्ट का डिजीज़ है। तो बट ये सारे पेट का समस्या, वो भी अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है। उनको मैंने दिखाया और सब कुछ प्रेस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दिखा दिया। उन्होंने बोला कि आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी नॉर्मल है, मैं आपको देखता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मेडिसिन दिया कम से कम 15 दिन का। उनमें भी कॉन्स्टिपेशन का, मतलब मैंने बता दिया सब कुछ, पेट में भारीपन है, कॉन्स्टिपेशन है। तो उन्होंने क्या किया, मेडिसिन लिख के दे दिया और एक लिक्विड वगैरह कुछ दे दिया कॉन्स्टिपेशन के लिए, जैसे कि स्टूल नॉर्मल हो जाए और पेट क्लियर हो जाए। तो मैंने 15 दिन खाया और अच्छे से डाइट फॉलो किया और ठीक से नींद लिया, बट ठीक नहीं हुआ, जैसा प्रॉब्लम वैसा ही था। बस मेडिसिन के कारण थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा 5%, 100 में से 5% थोड़ा सा इम्प्रूव होता था, फिर जैसे कि वैसे ही था। तो उन्होंने फ़ीस लिया 600 रुपया, और उन्होंने जो भी मेडिसिन दिया उनका मेडिसिन का प्राइस है जो है वो 1600 रुपया लग गया, ठीक है। और उसी डॉक्टर के पास जब 15 दिन होने के बाद मैंने अपॉइंटमेंट लेकर के बुक करके गया, तो उन्होंने ले लिया फिर से 600 रुपया। और
उन्होंने बोला कि इस मेडिसिन से अगर ठीक नहीं हुआ तो आपका IBS है। तो IBS तभी क्या चीज़ है, क्या मतलब IBS कोई डिसीज़ है या फिर कोई भी बड़ी समस्या है, तो मेरे को पता ही नहीं है IBS क्या होता है। अभी मेरे को अच्छे तरीके पता है कि IBS क्या होता है, बट उस टाइम पे नहीं पता कि IBS क्या होता है। तो IBS क्या होता है उसी टाइम पे मैंने गूगल पे सर्च किया और गूगल पे दिखाया कि इसका कोई क्यूरेबल नहीं है IBS। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सीधा सीधा बता देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको एक डॉक्टर को रेफ़र कर दे रहा हूँ और उसके बाद उसके पहले मैं आपको मेडिसिन एक दे रहा हूँ। अगर उस मेडिसिन को लेने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ठीक नहीं हुआ तो आप उस डॉक्टर को दिखा देना। ठीक है, उन्होंने एक मेडिसिन लिख दिया जिनका प्राइस है 80 रुपया। मतलब एक पाता टैबलेट है, मतलब एक मतलब छोटा सा टैबलेट है, उनमें लगभग 12 मतलब ऐड में 12 टैबलेट है, एक पत्ते में 12 टैबलेट है, उन्होंने दे दिया। और उन्होंने बोला कि आप एंडोस्कोपी कर लो, आप एंडोस्कोपी कर लो। तो एंडोस्कोपी रेफ़र कर दिया नेक्स्ट साइड में हॉस्पिटल में। एंडोस्कोपी करने में मेरे को एंडोस्कोपी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंडोस्कोपी मैंने किया, उसको सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। और उन्होंने जो मेडिसिन दिया उसमें ठीक नहीं हुआ और एंडोस्कोपी किया, उसके बाद फिर से उस डॉक्टर के पास गया। ठीक है, उस टाइम पे मैं उस डॉक्टर फीस नहीं लिया। ठीक है, तो डॉक्टर को मतलब फ़ीस ले लिया उस डॉक्टर को फिर से 600 रुपया। कुछ गलत भी हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन हो गया। और ये देखो इस डॉक्टर ने जो दिया मतलब एंडोस्कोपी रिपोर्ट, आप साफ साफ देख सकते हो कि ये एंडोस्कोपी रिपोर्ट है। तो एंडोस्कोपी किया, 1800 रुपया है, 1800 रुपया एंडोस्कोपी में लग गया। 1800 रुपया, 1800 इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है मेरा। और एंडोस्कोपी में सब कुछ नॉर्मल आ गया, मैं क्या करूं पता नहीं। जब एंडोस्कोपी हो रहा था तभी मेरे को मतलब मज़ा आ रहा था कि एंडोस्कोपी होने के बाद डॉक्टर कुछ मेरा जो भी बीमारी है वो पकड़ पाएगा और मेरा ठीक से जड़ से निकल जाएगा। ठीक है, बट एंडोस्कोपी नॉर्मल आएगा। डॉक्टर ने बोला आपका IBS है, मैं डॉक्टर जिसको रेफ़र कर रहा हूँ उसको दिखाओ, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस करो। ठीक है, तो मेरे को मतलब दिमाग ज़्यादा हड़कापन हो गया ना, ठीक नहीं हुआ। तो चलो नेक्स्ट डॉक्टर के बात बता देता हूँ नेक्स्ट क्या हुआ। तो देखो नेक्स्ट डॉक्टर है जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं, मतलब बहुत ही जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर सुजय राय है। ठीक है, और ये रेनबो हॉस्पिटल से हैं, रेनबो हॉस्पिटल डॉक्टर सुजय राय, ये स्पेशल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत बड़े लेवल का डॉक्टर है। और इनका फ़ीस है 700 रुपया। तो 700 रुपया दे करके मैंने अपॉइंटमेंट को बुक किया। उसके बाद उन्होंने मैंने तकलीफ सारे प्रिस्क्रिप्शन, सारे जो एंडोस्कोपी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखा। उन्होंने मेरा पेट अच्छे से दिखा, उसके बाद आँखें देखा, सब कुछ दिखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक डाइट बता देता हूँ, वो डाइट को फॉलो करो। उसके बाद आप मतलब मेडिसिन दे रहा हूँ उसको खाओ, उसके बाद 15 दिन के बाद आ जाओ, कैसा रहता है आप। ठीक है, फिर से मैंने उसको दिखाया और उन्होंने जो भी मेडिसिन लिखा है लगभग सेम रिलेटेड ही मतलब मेडिसिन लिखा। कॉन्स्टिपेशन के लिए मतलब चूरन वगैरह कुछ लिखा है, स्पेशल चूरन वगैरह है, मतलब मेडिसिन लिखा है गैस के लिए, ऐसा नॉर्मल सी चीज़ लिखा। मैंने तभी पता नहीं कि IBS है। उन्होंने जब बोला कि आपका IBS है, उन्होंने भी बताया कि आपका IBS है। और मेडिसिन उन्होंने जो भी लिखा लगभग 1600 रुपया करके, लगभग 1600-1700 रुपये, मैंने 1600 लिख दिया, मेडिसिन दे दिया। ठीक है, और फिर से ठीक नहीं हुआ मैं। मतलब आप सोच सकते हो कि डॉक्टर दिखा के मैंने परेशान हो गया और मेरा जो तकलीफ़ है वो ठीक नहीं हुआ। हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, माफ़ी मांग लेता हूँ। तो उसके बाद चलो नेक्स्ट मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, एंड ऑफ IBS नाम के एक चैनल मिला। उन्होंने बताया कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, आप साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करो, आपका अच्छा रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अगर ठीक से मेंटेन करके करो तो आपका ठीक हो जाएगा IBS। तो चलो साइकेट्रिस्ट क्या बोलता है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बहुत महंगा लगता था और मतलब बहुत ज़्यादा झंझट होता था। तो मैंने इसको छोड़ दिया, इस डॉक्टर को दोबारा नहीं दिखा मैंने, कि सब ने बताया कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मस्त दिखाओ, नहीं ठीक होगा। तो साइकेट्रिस्ट के पास गया मैंने, इसी हॉस्पिटल में बैठता था।
तो चलो उसका कहानी शुरू कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ, ये जो डॉक्टर सुजय राय, मैंने इसी प्रिस्क्रिप्शन है, उन्होंने भी मेरे को लगभग स्टूल टेस्ट करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए बोला। तो उसमें भी लगभग 600 रुपया 400 रुपया समथिंग खर्चा आ गया। तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 400 रुपये लगभग खर्चा आ गया। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट बैठता था, मतलब बहुत सारे साइकेट्रिस्ट बैठते, बट जो मेरे को अच्छा लगा, मतलब देखने के बाद, मतलब सारी चीज़ रिसर्च करने के बाद, डॉक्टर अरिजीत बोस साइकेट्रिस्ट, मेडिसिन एमडी, ठीक है। तो उनको दिखाया और मेरा सारी चीज़ मैंने बताया। उन्होंने रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखा। मैंने बोला कि मेरा IBS है, मैंने यूट्यूब पर देखा कि IBS ठीक से होता था। उन्होंने बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आपका तकलीफ़ क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, ये सब क्या है। और उन्होंने फ़ीस ले लिया। फ़ीस तो मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपया फ़ीस ले लिया, 500 रुपया। साइकेट्रिस्ट की फ़ीस थोड़ा सा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के कम होता है, 500 रुपया फ़ीस ले लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1 महीने का मेडिसिन दिया मेरे को। उनमें लगभग खर्चा आ गया 1800 रुपया। 1800 रुपया उसके बाद ऐड कर लेता हूँ, 1800 रुपया, ठीक है। 1800 रुपया मेरा खर्चा हो गया। और अभी तक आपने जो भी देखा, लगभग 21,080 रुपया खर्चा आ गया मेरा, 21,080 रुपया खर्चा, ठीक है। उसका मेडिसिन जब भी 1 महीना 15 दिन 20 दिन लेने के बाद ही थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता था। और पेट भी थोड़ा सा पहले से, मतलब पेट की मेडिसिन खाने के बाद जितना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसका मेडिसिन खाने के बाद उतना बहुत सारा मतलब आराम मिलता था, ठीक है। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट महीना मैंने विज़िट किया उसी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट महीना क्या हुआ। नेक्स्ट महीने रेमो हॉस्पिटल के पास जब दोबारा जाता हूँ, उस डॉक्टर को बोला कि वो डॉक्टर बोला कि मैंने फ़ीस पे किया था 500 रुपया, ये तो भूल गया मैंने बोलने का आपका। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दिया। उन्होंने बोला कि कैसा है आप, तो मैं बोला कि बहुत आराम है। तो उन्होंने बहुत खुश है, मैं आपको और भी मेडिसिन लिख कर देता हूँ, अगले महीने कैसा है आप ज़रूर बता देना, ठीक है। तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दिया मेरे को। उनमें लगभग 1800 रुपया पड़ गया मेडिसिन, 1800 रुपया पड़ गया, ठीक है, 1800 रुपये पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब गया, थोड़ा सा आराम इंक्रीज डिक्रीज होना चालू हो गया। कभी आराम मिलता था, कभी डिक्रीज हो जाता, कभी आराम मिलता, कभी डिक्रीज हो जाता। तो ऐसा चलते नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, क्या डॉक्टर बोलता है, मैं आपको सामने क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट महीना मैंने डॉक्टर को दिखाया और बोला कि आप मेडिसिन मतलब दे रहा हूँ, उनमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है। तो उन्होंने बताया कि आप दूर से मेडिसिन दे रहा हूँ। तो फिर से मैं डॉक्टर के पास गया, तो 500 रुपया दे करके मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे दिया। और इनमें लगभग खर्चा आ गया 3000 रुपये, 1 महीने का मेडिसिन 3000 रुपया। मेडिसिन थोड़ा बहुत चेंज किया, बट उतना ज़्यादा, मतलब कम से कम 60% रिलीफ तो हो गया मेरा, बट इंक्रीज डिक्रीज होता था। फिर से 1 महीना जाने के बाद उसी डॉक्टर के पास गया। यही मेरा लास्ट फाइनल ट्रीटमेंट है, बट ठीक नहीं हुआ। उनको बताया कि यूट्यूब पे देखा कि ठीक हो जाता है ऐसे करके, तो बट ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने 500 रुपये करके मैंने बुक किया डॉक्टर अपॉइंटमेंट और मेडिसिन दिया, लगभग 3300 3300, मतलब आप सोच सकते हो कि 30,000 खर्चा आ गया मेरा। और मेरा ठीक नहीं हुआ IBS। यूट्यूब पर देखा कि जिन्होंने IBS ठीक किया, जिस साइकेट्रिस्ट के उसके पास दिखाओ। तो मैंने फिर से ठीक किया कि संजय जैन के पास अभी दिखाऊंगा। अभी तक नहीं दिखाया, ठीक है, अगले दिन संजय जैन के पास दिखाऊंगा। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस होता है सब कुछ दिखाऊँ। लगभग मेरा खर्चा अप्रॉक्स
30,000 खर्चा हो गया मेरा, 30,000 खर्चा आ गया। ठीक है, इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी अभी तक मेरा IDPS ठीक नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पर इतना ज़्यादा मतलब अवेयरनेस है, बहुत लोग ठीक हुए हैं, उन्होंने तो झूठ का क्यों बताएगा ना। तो लगभग मेरा अभी तक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट नॉर्मल जो खर्चा लगभग 35,000 खर्चा आ गया, क्योंकि मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उनका मेडिसिन मतलब उनका प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता है और सीधा सीधा मेडिसिन दे देता है, मेरे जो होम्योपैथी यहाँ पर है। ठीक है, तो उनका खर्चा आ गया लगभग आप सोच सकते हो कि 35,000 खर्चा आ गया मेरा, फालतू 35,000 खर्चा आ गया। ठीक है, 35,000 फालतू खर्चा, सिर्फ और सिर्फ खर्चा 35,000। आप सोच भी सकते हो कि 35,000 खर्चा आ गया। ठीक है, 35,000 खर्चा आ गया। तो आप सीधा अगर आपका साइकेट्रिस्ट मतलब आपका IBS है तो आप अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। अगर कोशिश करो तो संजय जैन, विदित जिन्होंने बताया, मतलब एंड ऑफ IBS नाम की एक चैनल है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ। एंड ऑफ IBS का चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। उनमें बहुत ज़्यादा जो IBS का पेशेंट है वो ठीक हो गया और उन्होंने जर्नी भी शेयर करता है, और वो एंड ऑफ IBS वाला जो चैनल है वो मेंशन भी वगैरह करता है। और मेरा जो IBS है वो IBS कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लोगों का IBS D भी है, मतलब डायरिया है। तो IBS एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब बीमारी है। ये तो ना तो आपको जीने देगा ना तो आपको मरने देगा, आपका बीच में ही फंसा के रख देता है। और पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, ये सब होता था। मतलब अभी भी मेरे को हो रहा है, फिर भी मैं आपका अच्छे के लिए, जिनका IBS है उनका मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने आपको मतलब ये सब दिखाया। तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका IBS है तो आप ज़रूर साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, बाकी जगह पर आप समय वेस्ट ना करें। ठीक है, धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या एक्सपीरियंस है संजय जैन के पास ऑनलाइन ट्रीटमेंट देने के बाद। मैं कोलकाता से हूँ तो जाना बहुत प्रॉब्लम है, ऑनलाइन व्यवस्था है तो ऑनलाइन ही करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का जो भी एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप खुद रिसर्च करो, उसके बाद ही आप अपना डिसीज़न लो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर और कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है।